किस तरह तसल्ली हो, दिल कैसे बहल जाए, इकरार वफा करके जब कोई बदल जाए। आज मेरे साथ मौजूद हैं अमजद साबरी साहब की फैमिली, उनके बेटे, उनकी बेटी और उनकी अहलिया। आपको पता है कि आपका जो फेस है वो आपके फादर से बहुत मिलता है। डैडी को बहुत शौक था कि मैं उनसे मिलूं। मैं बोलूं, मैं शुरू करूंगा तुम सही है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो रहा हूं बहुत सालों बाद। जो कुछ भी मांगना दरे मुस्तफा से मांग, अल्लाह के हबीब शे अंबिया से मांग। कब तक अब तक यहाँ अंधेरों में पबजी खेला जाएगा। ताजदार हरम हो निगाहे करम, ताजदार हरम हो निगाहे करम। आपको अमजद साबरी साहब की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है? सबसे ज़्यादा जो बात मुझे याद आती है वो उनकी ये है कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिप्ता। व्यूअर्स, अमजद साबरी साहब को शहीद हुए 5 साल हो गए, लेकिन वो अपनी खूबसूरत शख्सियत और अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से आज भी हमारे दिलों में मौजूद हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं अमजद साबरी साहब की फैमिली, मेरे साथ मौजूद हैं उनके बेटे, उनकी बेटी और उनकी अहलिया। तो आइए बातचीत करते हैं मुजद्दिद भाई से, जिनकी आवाज़ बिल्कुल अपने फादर जैसी है। तो आप ये बताइए कि आपने नात अपने फादर से सीखी या फिर कुदरती तौर पर आपकी आवाज़ उनसे मिलती है? जी, एज इन उनसे तो सीखी नहीं हमने, क्योंकि इतना टाइम हमें उनके साथ मिला नहीं। क्योंकि जब हम काफ़ी छोटे थे जब उनका इंसिडेंट हुआ था ये, तो अब आके मैंने अपने बड़ों से अपने जब सीखा, कोशिश करी और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। मैं बचपन में अपने दादा हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब, जो मेरे दादा के छोटे भाई थे, उनको हम छोटे दादा कहते थे, उनका शागिर्द हूँ। और अभी मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो साबरी लेगेसी है उसको लेके चल सकूँ। डैडी के साथ मुझे काम करने का इतना मौका मिल नहीं सका, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था जब इंसिडेंट हुआ। मेरी एज ऑलमोस्ट 13 ईयर्स थी, तो ना उनसे मैं इतना कुछ सीख सका। लेकिन ये है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, मेरे वालिद साहब के फ़ैन्स हैं, उन्होंने मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगाई काफ़ी ज़्यादा। तो उनके इस जुस्तजू को देखते हुए मैंने अपने वालिद साहब की जो सारी चीज़ें थी उन्हें अडॉप्ट करने की कोशिश की। वो किस तरह से कलाम पढ़ते थे और किस तरीके से बात करते थे, कैसे लोगों में उठते बैठते थे, तो वो मैंने अडॉप्ट करना शुरू किया। और कोशिश मेरी है कि मैं उनके नक्शे कदम पे चल सकूँ। तो आपके फादर के बाद आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? ऑब्वियसली मेरी मामा ने सपोर्ट किया, क्योंकि हर वालिद साहब के इंसिडेंट के बाद से काफ़ी एक मामा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अब हमारे लिए अब तक वालिद साहब का भी एक किरदार अदा किया है और अब वालिदा का भी वो कर रही हैं। मेरा मतलब था कि नात और कवाली पढ़ने में किसने ज़्यादा सपोर्ट किया? वो भी आपकी मम्मा ने किया? जी बिल्कुल। जैसे कोई मामा के सामने नई चीज़ आती, नया कलाम आता, तो मुझे लिंक शेयर कर देती थी कि ये सुनो, इसकी प्रैक्टिस करो। और उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि क्योंकि अब व्यूअर्स चाह रहे हैं, उन्होंने अब मुझे मुझे डैडी से मुशाहबत दे दी। लोग मिलाने लग गए, आवाज़ को मिलाने लग गए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आवाज़ मिलती है नहीं मिलती, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और बस ये है कि मामा ने काफ़ी सपोर्ट किया और अभी कोशिश कर रहे हैं कि अब डैडी की ही तरह करने की कोशिश करें। तो आपके वालिद साहब की कौन सा कलाम है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? काफ़ी सारे कलाम हैं। कलाम दरअसल एज इन शायरी में बहुत सारे पसंद हैं, लेकिन कुछ जो कलाम होते हैं वो डैडी के आवाज़ में पसंद आ गए हैं। आजकल वो गज़लें हैं 2, एक किस तरह तसल्ली हो और एक मरीज़ सोज़े गम, ये काफ़ी अच्छी लगी हुई है मुझे। शायर कोई और हैं, लेकिन आवाज़ में डैडी की काफ़ी अच्छी लग रही है वो 2 गज़लें। तो हमें भी सुनाएं। किस तरह तसल्ली हो, दिल कैसे बहल जाए, किस तरह तसल्ली हो, दिल कैसे बहल जाए,
इकरार वफा करके जब कोई बदल जाए, इकरार वफा करके जब कोई बदल जाए। हमें कोई कलाम सुनाए। जी बिल्कुल, मैं ये सोच रहा था कि अगर आप सवाल पूछते हैं कलाम का तो मैं ये कलाम पढ़ूंगा जिस कलाम से साबरी ब्रदर्स को बरसगीर में एक नाम मिला। उस कलाम का नाम है मेरा कोई नहीं तेरे सिवा। बोलो ज़रा तुम, रुबाई बोलो। रुबाई क्यों बोलनी है, सीधे शुरू कर लेते हैं। उसमें है क्या, उसमें मेरा कोई नहीं मेन चीज़ है क्या? जो कुछ भी मांगना, बहुत ऊपर से मैं बोलूं, मैं शुरू करूंगा तुम सही है क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, कंफ्यूज हो रहा हूं बहुत सालों बाद। जो कुछ भी मांगना दरे मुस्तफा से मांग, अल्लाह के हबीब शे अंबिया से मांग। कब तक अब तक कहाँ, अब तक यहाँ अंधेरों में पबजी खेला जाएगा। अब तक कहाँ अंधेरों में भटका हुआ था तू, घर रोशनी की चाह नूरे खुदा से मांग। जो कुछ भी मांगना दरे मुस्तफा से मांग, अल्लाह के हबीब शहे अंबिया से मांग। अब तक कहाँ अंधेरों में भटका हुआ था तू, घर रोशनी की चाह नूर खुदा से मांग। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, अल्लाह मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मैं बन के सवाली आया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। अच्छा, इस कलाम में अभी रिसेंटली मैंने अपने दादा और छोटे दादा की थोड़ी सी कॉपी करने की कोशिश करी थी, तो मैं यहाँ भी चाहूँगा आपके चैनल पे भी कि मैं उस कोशिश को बरकरार करूँ और जो व्यूअर्स हैं अगर उनको लगे थोड़ी सी भी कि मेरी आवाज़ मिल गई है मेरे दादा हाजी ग़ुलाम फ़रीद साबरी और मेरे छोटे दादा हाजी मकबूल अहमद साबरी से, तो आप सबसे बस यही चाहूँगा मेरी हौसला अफजाई करिएगा। बजा गुनाह में गुजरी है जिंदगी सारी, बजा गुनाह में गुजरी है जिंदगी सारी, मैं तुझको भूल गया था रहमते बारी, मैं तुझको भूल गया था रहमते बारी। गुनाहगार सही फिर भी खुश नसीब हूँ मैं, शरीके उम्मत आली में ए हबीब हूँ मैं खाक बन के फिजा में बिखर गया होता, वसीला मिलता ना तेरा तो मर गया होता। भीख मिले आका भीख मिले, मुझे नजर करम की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मोहिब और ऑन मौजूद हैं, तो आप हमें कुछ सुनाएंगे? जी बिल्कुल। ताजदार हरम हो निगाहे करम, ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, याद रखो अगर उठ गई वो नजर याद रखो अगर
उठ गई वो नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम हरम। अब मेरे साथ अमजद साबरी साहब की बेटी परीसा आपी मौजूद हैं। तो परीसा आपी, आप बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं, मैं पढ़ाई करती हूँ, स्टडीज़, और यही करते हैं आजकल। और आजकल पेपर्स हैं तो उनकी तैयारी चल रही है, तो आजकल इतने खास एक्टिविटीज़ नहीं हैं। क्या पढ़ रही हैं आप? अभी मैं मैट्रिक में हूँ, 10th क्लास में हूँ। उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या पढ़ना है, मतलब फील्ड चूज़ करेंगे क्या करना है एक्चुअल में। आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 6 फीट है। और कहाँ तक जाने का इरादा है? और बस इधर ही रुकने का इरादा, आगे इससे बड़ा नहीं होना ज़्यादा। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो अभी मेरे ये हैं कि कुछ मेकअप से रिलेटेड हो जाए, या कुछ स्टाइलिस्ट बन जाए, या अगर अल्लाह ने चाहा तो वो बन जाए हम फाइटर, मार्शल आर्ट्स में। अगर तो मेरी अच्छे हो गए स्किल्स तो इंशाल्लाह हम इंटरनेशनली खेलेंगे। क्या आप माशाल्लाह आर्ट सीख रही हैं? जी, अभी शुरू किया है, तो इंशाल्लाह 3-4 साल तक फिर आप इंशाल्लाह। देखिएगा मुझे। क्या आप भी नात पढ़ती हैं? आपको भी गाने का शौक है? शौक है, लेकिन गा नहीं सकते। टीवी पे आके या सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते, क्योंकि अलाउ नहीं है, और दिल भी नहीं करता वैसे कि भाई सबको दिखाऊं मैं कि थी मैं गा सकती हूँ। गा तो ऑब्वियसली मैं नहीं सकती, लेकिन हाँ शौक है, गाते रहते हैं घर में, चलते फिरते। फिर हमें भी कुछ सुना दें। नहीं, मैं नहीं सुना सकती, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं गा सकते, अलाउ नहीं। आपको पता है कि आपका जो फेस है वो आपके फादर से बहुत मिलता है। आपको और भी लोग ये कहते हैं? जी, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी कहते हैं कि बहुत पहले इतनी नहीं मिलती थी मैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मेरा फेस मिलने लगा है। तो सब जो भी देखते हैं, जी आप तो बिल्कुल उनकी कॉपी हैं, आपको बस आप अगर लड़का होती तो आप बिल्कुल वैसी होती। तो सब यही बोलते हैं, और जो बोलता होगा उस बोलने से डैडी को बड़ी खुशी होती होगी, क्योंकि डैडी को बहुत शौक था कि मैं उनसे मिलूँ कि मैं उनकी तरह लगूँ। कोई उन्हें वैसे ही मिलवा देता है ना कि जी ये आप में मिलती है, ये तो बड़े खुश होते थे। आपके तीनों भाइयों में से आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? फेवरेट तो तीनों हैं, क्योंकि पता नहीं, लेकिन तीनों फेवरेट हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे अच्छा मुहेब अली लगता है, पता नहीं क्यों। सिंगिंग की वजह से या वैसे ही? नहीं, सिंगिंग की वजह से। बाकी वैसे अगर इन पर्सन देखा जाए कि फेवरेट कौन है, तो वो तीनों ही हैं, क्योंकि तीनों से अलग अलग बॉन्ड है, तो अलग अलग बॉन्ड शेयर करते हैं हम तीनों, और किसी से अलग किसी, तो इसलिए तीनों फेवरेट हैं। थैंक यू वेरी मच। अब आपकी मम्मा से बात करते हैं। ओके, बाय। अब मेरे साथ मौजूद हैं शहीद अमजद साबरी साहब की वाइफ। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि अमजद साबरी साहब के गुजरने के बाद आपने कराची से लाहौर आने का फ़ैसला क्यों किया? कराची से यहाँ आने की बहुत सारी वजूहत थी मेरी। कुछ मेंटली तौर पे भी मैं भी थोड़ा चाहती थी चेंज, कि आगे जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं उनको अच्छे तरीके से लेके चलूँ। तो पहले मैं अपना माइंड फ्रेश करना चाहती थी कि मैं उन सारी चीज़ों से दूर हूँ जो मैं वहाँ पर, जो मैंने एक लाइफ गुजारी है मैंने अपनी, उस लाइफ को मैं वहीं पर छोड़ के, और उससे आगे की लाइफ अपने बच्चों के साथ जो गुजारनी थी, उसके लिए मुझे अपने आप को थोड़ा टाइम चाहिए था। इसलिए वहाँ रहते हुए मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत सारी इमोशनल अटैचमेंट्स थी वहाँ पर मेरी, और इस वजह से मुझे लगता था कि मैं वहाँ नहीं सरवाइव कर सकूँगी। तो बस थोड़ा चेंज किया अपने माहौल को, थोड़ा जगह चेंज की। जाहिर सी बात है, आगे 5 बच्चों को लेके चलना, फिर अपनी मेंटल हेल्थ भी होनी चाहिए, तो ही कंटिन्यू कर सकती थी। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि सदमे की वजह से वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव में लेने लग गई थी मैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे एक मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी। इस वजह से भी मैं यहाँ शिफ्ट हुई, और थोड़ा बच्चों को भी थोड़ा चेंज की ज़रूरत थी, वो एक ही जैसा माहौल, क्योंकि इनकी डेथ के बाद बहुत लोग आए मेरे घर पे, और सुबह स्टार्ट होती थी मेरे रोने से और एंड होती थी रात के रोने तक। तो बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए थे कि 6 महीने गुजर गए, साल हो गया, और हमारी वहीं पर ज़ख़म हमारा रोज़ हरा होता था, क्योंकि अब लोगों के भी जज्बात थे, उनका भी कोई कसूर नहीं था। वो भी आते थे, वो भी बेचारे अपनी फीलिंग्स बताते थे, फिर वही फर्स्ट डे से ही कहानी शुरू होती थी और फिर एंड होती थी।
तो वो एंड में फिर वो ज़ाहिर सी बात है जज्बाती जब बातें होती हैं तो आंसू तो निकलते ही हैं। फिर वो बच्चे डिस्टर्ब होते थे देख के कि मम्मा हाँ जो भी आपके पास आता है वही डैडी की पुरानी बातें करता है, आपको रुलाता है, हमें रुलाते हैं, और फिर वो अपने घर चले जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? तो ये बहुत सारे बच्चों के भी सवाल थे, कुछ मेरे अपने भी सवाल थे दिमाग में, जो मुझे ये सब चीज़ें करके तो मुझे यहाँ आके थोड़ा मैंने उन चीज़ों को पीछे किया और आगे की लाइफ को लेके चली। अच्छा, अमजद साबरी साहब के गुजरने के बाद आपका गुजर बसर कैसे हुआ और अब आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? महारोश बेटा, अल्लाह ताला सब बड़ा है, बड़ा कारसाज है, वही सबके असबाब बनाता है और उसी से ही मांगते हैं सब। तो जाहिर सी बात है इनके जाने के बाद हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए मुझे इससे भी रिलेट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जिसने पैदा किया है पालने का उसी ने कहा, हमसे वादा भी किया। तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे रास्ते ऐसे अल्लाह ताला ने बनाए हैं, बहुत से सबब ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा गुज़र बसर हो रहा है, बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अपना ख़ास करम और अपना ख़ास रहम हम पे रखे। आपको अमजद साबरी साहब की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है? सबसे ज़्यादा जो बात मुझे याद आती है वो उनकी ये है कि जब उनके पास फारिग टाइम होता था, बच्चों को लेके जाना आना, एक फैमिली टाइम होता था हमारा, तो वो चीज़ जो है वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही है। तो जब वो थे तो ये चीज़ नहीं थी कि मुझे कभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ या मैं थकी हुई हूँ या कुछ ऐसा, तो वो बच्चों को लेके कहीं भी चले जाते थे, कहीं पिज़्ज़ा बर्गर ये वो इधर जहाँ भी ले जाते थे, उनको खिलाना पिलाना, शॉपिंग करवाना। तो उस चीज़ से ज़रा मुझे वो हो गया है कि मैं अब हर चीज़ मेरे पे ही डिपेंडेंट हो गई है कि भाई ये बच्चे सारे मुझ पे ही हैं, वरना वो थे तो मुझे इस चीज़ का सपोर्ट था। कभी हम लोग चले जाते थे खुद कहीं आउटिंग के लिए, तो ये सब चीज़ें मिस करती हूँ कि अगर वो होते इस वक्त तो जाहिर सी बात है अभी तो बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों को देख के। आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं? मुजद्दिद भाई तो अपने हूबहू अपने फादर की तरह हैं बिल्कुल। बच्चों के फ्यूचर के बारे में बस मेरा यही है कि अच्छा पढ़ें लिखें, अच्छे इंसान बने, और अगरचे कि ये इस लेगेसी को उसी तरीके से लेके चल सकते हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप करो। अगर आप नहीं कर सकते उस चीज़ को तो फिर आप ना करो, क्योंकि देखें एक नाम है उनका, एक मुकाम है, तो मैं नहीं चाहूँगी वो चीज़ ख़राब हो, मैं यही चाहूँगी कि उसको बेहतर से बेहतर तरीके से लेके चलें। तो बस यही है कि अभी चल रहा है इनका ट्रेनिंग प्रोसीजर चल रहा है सब, तो इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि ऑन और मुहिब और मुजद्दिद आपको एक साथ इकट्ठे नज़र आएँ आइंदा कुछ सालों में, क्योंकि अभी एज डिफरेंस काफ़ी है उनका। मुजद्दिद माशाल्लाह इस वक्त 17 इयर्स के हैं, तो जो दूसरे छोटे हैं वो एक 13 और 12 का है, तो इसलिए आवाज़ों में भी और इस चीज़ में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जब आवाज़ बनती है और स्पेशली जब लड़कों की आवाज़ बनती है तो वो चेंज होती है, तो जब वो आवाज़ चेंज होने का प्रोसीजर से गुजरेंगे तो फिर तीनों भाई इकट्ठे ही इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। लेकिन मैंने देखा कि सबकी अपने अपने तौर पर बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि तीनों बच्चों की डिफरेंट टोन है आवाज़ की, तो वो अल्लाह का शुक्र है इस बात का कि कोई बच्चा बेसुरा नहीं है। ये मुझे इस चीज़ पे बड़ा वो है, क्योंकि बाज़ ऐसे होते हैं कि फैमिली में होते हुए भी ना बाज़ लोगों की नहीं आवाज़ होती। आप अपनी बेटियों के बारे में बताएं। परीसा तो यहाँ पर हैं, तो हुरैन ने सुना है कि मीडिया ज्वाइन कर लिया। बेटियाँ मेरी अभी पढ़ रही हैं, देखिए अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स होंगे इंशाल्लाह, तो मैट्रिक कर रही हैं। और हुरैन का जहाँ तक है उसने मीडिया ज्वाइन नहीं किया। ये एक गलत वो इम्प्रेशन हो गया है कि सोशल मीडिया को मीडिया और मीडिया को सोशल मीडिया, ये दोनों चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं लोगों ने। आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है और ऐप्स हैं सबके पास। बच्चों को नहीं अंदाज़ा होता अपने फैमिली बैकग्राउंड का भी। तो हमारे फैमिली बैकग्राउंड में इनके फादर की तरफ जो है वो नहीं इजाज़त इस चीज़ की कि इनकी फैमिली में कि लड़कियां मीडिया में आएँ या सोशल मीडिया में इन हो। इस तरह इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं था
और उसने एक ऐप अपना डाउनलोड किया, ये क्वारंटाइन में उसने ये सारा कुछ किया। तो वो उस ऐप के थ्रू उसने कुछ वीडियोस बनाई, अपनी टिकटॉक्स वगैरह बनाई, और उस अकाउंट को उसने प्राइवेट नहीं पब्लिक कर दिया। इस चीज़ का उसको नहीं अंदाज़ा था कि ये आगे चल के उसके लिए क्या मसला बनेगा। लेकिन फिर उसकी 1-2 टिकटॉक्स और कुछ उसकी पिक्चर्स वगैरह इंस्टाग्राम की वीडियो लीक वो हुई, उसकी वायरल हुई, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स भी करना शुरू कर दिए कि वो एक नात ख्वां की बेटी हैं, उनको ये जेब नहीं देता। और ये आप ये देखें कि वो एक नात ख्वां की बेटी है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हैं, वो लेते थे इनके फादर। लेकिन बच्चे जब आप एक सर्टन एज पे पहुँचते हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं अंदाज़ा होता, उनको पेरेंट्स ने बताना होता है। और आजकल के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया से इतने अटैच है, उनको जो है इन चीज़ों का नहीं पता चलता कि इनके रिएक्शंस क्या होंगे। तो एक बच्ची है, उससे अगर कोई गलती होगी तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसके पेरेंट का कसूर है, या वो उसको बाप उसका मीडिया में था तो उसने तो आना ही था। बड़े अजीब अजीब लोगों ने कमेंट्स किए। बहरहाल मैं कहती हूँ कि जिसकी जितनी सोच है वो उतना ही सोचता है। तो इंशाल्लाह देखें, अब फ्यूचर में फैशन फोटोग्राफी का उसका है, तो इंशाल्लाह ज़रूर वो आगे पढ़ेंगी, उसमें करेंगी इंशाल्लाह, तो एज ए फोटोग्राफर आएंगी आपके सामने। तो अभी तक तो उनका यही शौक़ है। तो बाकी देखें, अब छोटी वाली जो बेटी परीसा है, उनको मेकअप से ज़्यादा, स्किन से ज़्यादा वो है, नॉलेज भी है और शौक़ भी है। तो इंशाल्लाह देखें फ्यूचर में शायद एक अच्छा ब्यूटिशियन आपको मिले। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे और आपके बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी, और अल्लाह ताला आपको भी बहुत कामयाबियाँ दे। माहरोश के चैनल को सब्सक्राइब करें सब, और कमेंट्स दें अच्छे अच्छे। बहुत अच्छी बच्ची हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे।